हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेड एरोज आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने जो टॉपिक है आप देख पा रहे हैं, एचबीपी वैक्सीनेशन क्यों है गेम चेंजर। तो हम इस टॉपिक में समझेंगे कि इसके मायने क्या है, भारत सरकार इसको क्यों ले आ रही है और इससे किस तरीके से जो है भारत में एक मेडिकल क्षेत्र में इसको महत्वपूर्ण क्रांति माना जा रहा है और किस तरीके से इसको जो है लागू किया जाएगा। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इससे संबंधित जो न्यूज़ है उसको देखते हैं कि क्या है। देखिए, सबसे पहले देख लीजिए इससे संबंधित न्यूज। भारत सरकार 14 वर्ष की किशोरियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सिंगल डोज एचपीवी यानी ह्यूमन पिपलोमा वायरस टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है। यह पहल न केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम है बल्कि भारत के लिए कैंसर नियंत्रण मिशन की दिशा में एक बड़ा नीतिगत कदम है। मतलब जिस तरीके से भारत में कैंसर के लोग बढ़ रहे हैं, कैंसर पीड़ित बढ़ रहे हैं, कैंसर की रोगियों की संख्या बढ़ रही है, उस दिशा में जो है भारत सरकार ने 14 वर्ष से कम किशोरियों के लिए जो है ये टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, जिसको एचपीवी टीकाकरण कहा जा रहा है। इसकी पृष्ठभूमि को समझिए कि भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में दूसरा सबसे बड़ा आम कैंसर है। जो कैंसर होता है महिलाओं को सबसे ज्यादा, उसमें सेकेंड नंबर आता है सर्वाइकल कैंसर, जिसमें हर वर्ष लगभग 1.5 लाख मामले और लगभग 75,000 मौतें दर्ज होती हैं। मतलब 1.5 लाख मामले आते हैं और उसमें से आधे जो है उनका जो है मृत्यु हो जाता है, या वो जो है इस चीज को सहन नहीं कर पाते हैं, कैंसर जैसे घातक बीमारी को, और अल्टीमेटली उनकी मृत्यु हो जाती है। विश्व के कुल मामलों का लगभग 20% भारत में होता है। ये बहुत बड़ी संख्या है कि लगभग भारत में 20% मामले हो रहे हैं। तो एक तरीके से कैंसर का कैपिटल अगर इसको कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। लगभग 90% मामले ह्यूमन यानी एचपीवी संक्रमण से जुड़े हुए होते हैं। एचपीवी एक यौन संचालित संक्रमण है जिसके कम से कम 14 प्रकार कैंसर कारक है। इसमें एचपीवी 16 और एचपीवी 18 लगभग 70% सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार है। इसको आप लोग समझ लीजिए, इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी फैक्ट्स की, जो आपको जो सर्वाइकल कैंसर है उसमें ये कौन सा जो जिम्मेदार है, एचपीवी 16 और एचपीवी 18, ये आप समझ लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। अब हम लोग समझते हैं अभियान की मुख्य विशेषताएं क्या है। इसमें जो लक्षित समूह है देश भर की 14 वर्ष की सभी लड़कियां, और हर वर्ष लगभग 1.25 करोड़ किशोरियां पात्र होंगी। मतलब 14 वर्ष से जो कम 14 वर्ष की जो किशोरियां हैं या लड़कियां हैं उनको जो है ये टीकाकरण दिया जाएगा। और लगभग 1.25 करोड़ यानी 1.25 करोड़ से थोड़ा कम 1.15 लाख जो है इसमें लड़कियों का संख्या जो हर वर्ष जुड़ जाएगा। टीकाकरण योजना क्या है? 90 दिनों तक राष्ट्रव्यापी विशेष अभियान चलाया जाएगा। सिंगल डोज वैक्सीन होगा। पंजीकरण यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है, जो कि कोविड के दौरान उपयोग हुए कोविन की तरह। मतलब ये कोविन जो एक तरीके से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म था, उसी तरीके से यूविन जो है इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया गया है। उसी के माध्यम से आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। आगे की रणनीति में क्या है? प्रारंभिक अभियान के बाद टीकाकरण नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मतलब एक तरीके से जो अभियान अभी जो चलेगा 90 दिनों का, उसके बाद इसको जो है नियमित टीकाकरण में इसको शामिल किया जा सकेगा। यह सरकार का प्लान है। अब देखिए कौन सी वैक्सीन उपयोग होगी। गार्डेसिल इसको कहते हैं। इसका निर्माता जो है एमएसडी फार्मास्यूटिकल्स है। वैश्विक स्तर पर प्रमाणित और प्रभावशीलता है और इसका सुरक्षा है। एक ये है। दूसरा है स्वदेशी वैक्सीन सर्वावैक। निर्माता जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। अभी WHO की स्वीकृति लंबित है इसके लिए। दूसरा वाला ICMR द्वारा सिंगल डोज प्रभावशीलता का मूल्यांकन जारी है। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च द्वारा संभवतः 2 वर्षों में राष्ट्रीय कार्यक्रम में यह शामिल किया जा सकेगा। अभी फिलहाल ये दिया जाएगा, लेकिन 2 वर्ष बाद जो हमारा स्वदेशी जो है सीरम इंस्टीट्यूट जो बना रही है, उसका नाम है सर्वावैक, वो जो है दिया जा सकेगा। अब हम लोग अगले में पहुंचते हैं। गावी की भूमिका। गावी क्या है? इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस है। इसमें गावी की भूमिका क्या होगी इसमें, उसको भी हम लोग समझते हैं। भारत को 2.6 करोड़ डोज उपलब्ध कराएगा। ये इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस है। 1 करोड़ डोज पहले ही आ चुकी है। 2 वर्षों के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किया गया है। गावी इतनी बड़ी एजेंसी है जिसको जो है इसके बारे में पूछा भी जा सकता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या क्वेश्चंस भी, कि गावी क्या है। तो गावी के बारे में आप जान लीजिए, इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस है जो भारत को करीब 2.6 करोड़ डोज उपलब्ध कराएगा। क्या सिंगल डोज पर्याप्त है? अब सवाल ये उठता है कि जो डोज दिया जाएगा, क्या मतलब कैंसर को रोकने के लिए, जो सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होता है उसको रोकने के लिए सिंगल डोज पर्याप्त होगा? इस सवाल पे हम देखते हैं क्या उत्तर हो सकता है। 2022 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO जो है
कि विशेषज्ञ समिति ने 9 से 20 वर्ष की आयु तक की लड़कियों के लिए सिंगल डोज की सिफारिश की। ठीक है, 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में उच्च प्रभावशीलता देखी गई। 21 वर्ष से ऊपर 2 डोज का है, मतलब अगर 21 वर्ष से कम है महिला तो उसमें सिंगल डोज जो है WHO के माध्यम से वो प्रभावशीलता उसकी है, लेकिन अगर 20 से ज्यादा है तो उसमें 2 डोज की वो एक तरीके से सिफारिश किया है। HIV जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्तियों के लिए 3 डोज की सलाह है। ठीक है, अब वैश्विक उदाहरण देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया मॉडल। ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में HPV टीकाकरण शुरू किया, 2013 में लड़कों को भी शामिल किया। सोचिए ऑस्ट्रेलिया कब का इसको शुरू कर चुका है, 2007 में, और हम जो है अब इसमें शुरू कर रहे हैं। तो इससे जो है उसके अनुभवों से आप सीख सकते हैं कि उसका अनुभव क्या रहा और इसका क्या इंप्लीकेशन रहा, क्या प्रभाव रहा और इसके रिजल्ट क्या रहे। देखिए 10 वर्षों में युवा महिलाओं में HPV संक्रमण 22.7 से घटकर 1.5% आ गया। ऑस्ट्रेलिया का जो मॉडल हो ये कह रहा है, इससे भारत सरकार को प्रेरणा मिली है कि जिस तरीके से भारत में सर्वाइकल कैंसर का जो मामला बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, उस नाते जो है एक तरीके से क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है। अब प्रतिरक्षित महिलाओं में भी 11.8% से घटकर 1.1% हो गया। यह हर्ड इम्यूनिटी, सामूहिक प्रतिरक्षा का सशक्त उदाहरण है। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब दिया जाता है तो हर्ड इम्यूनिटी एक विकसित होती है। जैसे कोरोना के समय भी ये देखा गया था कि ज्यादा से ज्यादा जब लोग वैक्सीनेट हो गए थे तो एक हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो गई थी इंडिया में, और जिस कारण से हम लोग कोरोना से बच पाए और अभी हम आपके सामने बचे हुए युवा के रूप में हम लोग उपलब्ध हैं और आपके लिए इस तरह का क्लास लेकर आ रहे हैं। अब देखिए अगला जो है, क्या भारत के लिए पहला कार्यक्रम है? नहीं, कई राज्यों ने पहल की है। सिक्किम ने 2018 में किया, 95% से अधिक। देखिए सिक्किम कितना आगे है, हम लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम बहुत आगे है। उसी तरह पंजाब 2016 में इसको किया, 97% से अधिक है, और मनसा और भटिंडा से शुरू किया था। दिल्ली में सीमित सफलता मिली हुई है इसकी। ठीक है, दिल्ली में भी 2016 में शुरू हुआ था लेकिन सीमित सफलता है। यह है जो है आपको समझना चाहिए। इसका निष्कर्ष क्या होगा? HPV टीकाकरण अभियान केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं बल्कि निवारक स्वास्थ्य देखभाल है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। इसलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सावधानी पहले बरतना चाहिए, इसलिए कहा गया, ये उक्ति गलत नहीं है। तो इसी तरीके से ये स्वास्थ्य के देखभाल में भी एक निवारक का कार्य करेगा। ठीक है, यदि यह अभियान सफल रहता है तो आने वाले दशकों में भारत सर्वाइकल कैंसर को लगभग समाप्त करने की दिशा में अग्रसर हो सकता है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के अनुभव से यह समझा जा सकता है कि अगर इस टीकाकरण अभियान को सही तरीके से सफलपूर्वक लागू किया जाता है तो इसकी सफलता 100% मिलने की संभावना है और हर्ड इम्यूनिटी हमारे यहाँ भी विकसित हो सकती है, जैसा कि कोरोना के मामलों में देखा गया था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग MCQ देखते हैं कि क्या MCQ हो सकता है। ठीक है, भारत के संदर्भ में HPV टीकाकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत, पहला है कथन, भारत विश्व के कुल सर्वाइकल कैंसर मामलों का लगभग 20% वहन करता है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर है। व्यापक टीकाकरण से हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो सकती है। तो ये जो मैं पढ़ाया उसी से क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आप विकल्पों को देखकर कमेंट बॉक्स में देने का कृपा करें। आप जैसे ही कमेंट देंगे हम उसका जो है प्रत्युत्तर तुरंत देंगे, तुरंत आपको रिस्पॉन्स देंगे। आपके उत्तर का हमें इंतजार रहेगा। आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में इसी तरीके का कोई रुचिकर और आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।